दोस्तों, गर्मी का समय था। 2 महीनों की छुट्टी काटने के बाद ड्यूटी के लिए लौट रहा था। आपको पता है, हमें तो रिजर्वेशन से वैसे ही नाता खराब है। जैसे तैसे मुश्किल से उस जनरल बोगी में, यहाँ मिलिट्री बोगी लिखा रहता है, चढ़ गया उसमें। भगवान का शुक्र मान रहा था, मैं और मेरे दोस्त को ऊपर का दोनों बर्थ मिल गया। नहीं तो वहीं टॉयलेट के नज़दीक वाला स्पेस हम सब का कितना पसंदीदा जगह होता है। एक लंबी सांस लेके मैं तो लेट गया। ट्रेन चलने को था। लोगों का शोर बहुत था। ट्रेन की हुइसेल की आवाज़, लोगों की भीड़ की आवाज़, सामान बेचने वालों का चिल्लाना। मगर मैं उन सब से दूर था। दिल में पता नहीं वही दुख, घर से दूर होने के दर्द, बेचैनी, एक गम में डूबा हुआ था। ट्रेन तो चल पड़ा, धीरे धीरे अपना रफ्तार पकड़ रहा था। मुझे मेरा घर से दूर कर रहा था। चाह रहा था इस रफ्तार को मैं कम कर दूं, मगर नहीं हो सकता ना। कोशिश कर रहा था अपने आंखें बंद करूं, लेकिन जैसे ही बंद करता हूं, सामने उसके चेहरे दिखने लगते हैं। फिर भी मैंने अपनी आंखें जबरदस्ती बंद की। वो मेरी छाती पे अपना सर रख कर सो रही थी। सो कहाँ रही थी, वो तो बस रो रही थी। उसकी मुलायम हाथों ने मेरे हाथ को पकड़कर मसल रहे थे, जैसे कि कुछ कहना चाहती है और कह नहीं पा रहे। बस बोल रहा था उसकी आंख, उसकी आंसू जो लगातार गिर रही थी। उसकी आंसू से मेरे कमीज भी गीला हो गया था। मेरे पास भी हिम्मत कहाँ था उसको कुछ कह पाने को। दिल तो कर रहा था उसको चुप कराऊं, उसको प्यार से समझाऊं। पता नहीं, कह नहीं पा रहा था कि आंसू से मेरा भी हिम्मत टूट रहा था। मेरा दिल भी रो रहा था। यूं ही सिलसिला चलता रहा। रात का 12 बज चुके थे। आखिरकार ये सिलसिला तोड़ना जरूरी था। मैंने हिम्मत करके उससे कहा, इस तरह करोगी तो मैं घर से बाहर कदम कैसे रखूं? क्या तुम चाहती हो कि मैं घर से बाहर ना जाऊं? सच में, क्या मैं ड्यूटी में ना जाऊं? उसने जोर से मेरे हाथ को जकड़ा। उसकी आंखों से आंसू की बारिश और तेज हो गई। उसकी उंगलियों ने, नाखूनों ने मेरे हाथ को जोर से काटा, मगर वो दर्द मीठा दर्द था। मैंने उसको रोका नहीं। मैं समझ गया उसके कुछ न कहने से भी मेरे उन शब्दों ने उसके दर्द को और बढ़ाया। जैसे जैसे रात बीतते गए, पता नहीं मेरे आंख कब लग गया। सुबह हुआ, उसने मुझे हिलाते हुए उठाया। उठ जाओ, लेट हो रहा है, जाना नहीं है क्या? मेरे सामने खड़ी थी वो। मैं देखते दिखते थे। एक हरे रंग की साड़ी में वो कितनी सुंदर लग रही थी। बस एक कमी था, तो उसकी रात भर न सोने की वजह से थका हुआ उसकी आंख, बिछड़ने के दर्द लिए हुए उसकी आंख, बस वही एक कमी थी। घर में अगरबत्ती की खुशबू से पूरा घर फैला हुआ था। लग रही थी कि वो मेरे लिए पूजा करके आई है। जल्दी जल्दी उठा, तैयार हुआ, नाश्ता किया, मम्मी पापा का पैर छू कर आशीर्वाद मांगा और घर से बाहर कदम रखा। हमारे में एक रिवाज है कि घर से कोई भी व्यक्ति लंबी समय के लिए घर से बाहर जाता है तो मम्मी 3 बार पुकार के कहते हैं, तुम्हारे सामान अभी भी घर पे हैं, तुम्हें जल्दी घर लौटना है, लेकिन हमें पलट के नहीं देखना। जैसे ही मैंने घर से बाहर कदम रखा, माँ ने 3 बार आवाज़ दी और जल्दी लौटने को कहा। मन तो कर रहा था कि एक बार पलट के देखूं, मगर नहीं। लेकिन मन में ये वादा जरूर करके जा रहा हूं कि मैं जल्द से जल्द वापस आऊंगा। वहां एक स्टेशन पे पहुंचा तो मेरी आंख खुली। जैसे ही मेरी आंख खुली, कल रात के वो निशान को ढूंढा, और पता है मैंने क्या किया? दोस्तों, सफ़र जारी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरे ये स्टोरी पसंद आए होंगे।
पसंद ना आए तो इस दोस्त को मदद करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपने भी इस पल को जिया है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब सुरक्षित रहें।